कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी बोलेंगे मेरे साथ, दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्णदास हैशटैग GKD महामंत्र से प्रारंभ करेंगे। हाथ उठा के, थोड़ा हाथ उठाइए, थोड़ा ताली बजाइए और थोड़ा प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपका दास गोविंद कृष्णदास हैशटैग GKD 2022 का फर्स्ट फेसबुक लाइव सेशन के साथ आप सभी के बीच में आया हूं। कहां से? अपने ही घर से, आपके घर से, हम सब के घर से। ये है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत युत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। गंगास्तु जले मुक्ति वाराणसी जले स्थले कुरुक्षेत्र तीर्थ मुक्ति अंतरिक्ष जले स्थले। कहते हैं गंगा जी के जल में मुक्ति है। जब तक डुबकी नहीं लगाओगे तो गंगा जी आपको क्या करेंगी? मोक्ष प्रदान नहीं करेंगी। गंगास्तु जले मुक्ति वाराणसी जले स्थले। वाराणसी बनारस की बात हो रही है। थोड़ा सा एक प्यारा सा भजन गा देता हूं भोले शंकर की महिमा के लिए, उनके गुणगान के लिए। ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव कमेंट करें, हरे कृष्ण कमेंट करें, राधे राधे कमेंट करें। तो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। गंगा जी के जल में मुक्ति है, वाराणसी के थल में, उसकी भूमि में मुक्ति है। गंगास्तु जले मुक्ति वाराणसी जले स्थले। वाराणसी के जल में और उसके भूमि में मुक्ति है। लेकिन कुरुक्षेत्र तीर्थ मुक्ति। मैं सोचा था कि 2022 का फर्स्ट फेसबुक लाइव सेशन है, वृंदावन धाम जाके करते हैं, बरसाना में जाके करते हैं। लेकिन भैया कुरुक्षेत्र तीर्थ मुक्ति अंतरिक्ष जले और स्थले। कुरुक्षेत्र एक ऐसी पावन धरातल, ऐसी पावन भूमि है जहां के जल में, जहां की भूमि में और जहां की चलने वाली हवा में। ये जो हवा चल रही है ना, और जो अभी लग रही है मेरे को और आपको, तीनों में ही क्या है? मोक्ष है, मुक्ति है। तो 2022 का पहला फेसबुक लाइव सेशन है और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पवित्र दिन है। आज क्या है? आज है मकर संक्रांति। तो आज हमारा तो देश है, क्या देश है हमारा, है जी। ओ धरती सुनेरी अंबर नीला, धरती सुनेरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। बहुत सारे देश हैं जहां पर 4 ऋतुओं नहीं देखने को मिलती है, वहां पर सिर्फ सर्दी होती है, बहुत गर्मी होती है। बहुत सारे शहर ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ गर्मी ही होती है या सिर्फ सर्दी ही होती है। भारत एक ऐसा देश है, आहा, जहां पर हर मौसम रंगीला। यहाँ पर धूप भी मिलेगी, यहाँ पर सर्दी भी मिलेगी, यहाँ पर पतझड़ भी होंगे, पत्ते भी गिरेंगे, यहाँ पर वर्षा भी होगी। ऐसा देश है मेरा। तो मकर संक्रांति का दिन है। क्यों इतना स्पेशल है और मैं कहां पर इस समय खड़ा हूं? एंड तक लाइव सेशन को देखना, क्योंकि जो आप आज सुनोगे और जो आज आप देखोगे, आपके रोंगटे खड़े करने वाले हैं। ये ऐसे नहीं मैं यहां पर आया हूं, पूरा एक सेटअप बनाया है, ट्राइपॉड उठाया है, नोट्स बनाए हैं, ड्राइव करके यहां पर पहुंचा हूं आपके लिए। एंड तक जुड़े रहना और दर्शन करना, क्योंकि जो मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूं, वाओ, घर पे बैठे बैठे आपको दर्शन हो रहे हैं। कमेंट में मुझे ये जरूर बता दीजिएगा किस देश से या किस शहर से आप मेरे को सुन रहे हैं और आप मेरे को देख रहे हैं। ओके, मकर संक्रांति के दिन आज पंजाब में क्या हो रहा होगा? वहां पर पा रहे होंगे भंगड़ा, गिद्धा पा रहे होंगे, और वहां पर चल रही होंगी गच्चकें, वहां पर रेवड़ियां चल रही होंगी, मूंगफलियां चल रही होंगी। मकर संक्रांति के दिन पंजाब में मनाई जाती है लोहड़ी, है ना।
अगर आप दक्षिण भारत की ओर जाओगे, साउथ इंडिया में जाओगे, तो वहां पर पोंगल मनाया जा रहा है। यदि आप गुजरात जाएंगे और अगर आप राजस्थान जाएंगे, ऐसे काइट उड़ रही हैं भाई साहब, ऐसे काइटें उड़ रही हैं अलग अलग रंग की, पिंक, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज। तो हमारा जो देश है बहुत ही विविधता का देश है। दिस सो मच ऑफ डिफरेंस येट वी आर ऑल वन। तो कोई तो लोहड़ी मना रहा है, कोई पोंगल मना रहा है, कोई पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आज मनाया जा रहा है गंगा स्नान। 5 दिन के लिए ये गंगा सागर में गंगा स्नान मनाया जाएगा। तो आप प्लीज मेरे को बताइएगा जिस स्टेट से आप हैं और जिस शहर में आप रहते हैं, वहां पर आज पर्टिकुलरली मकर संक्रांति पे क्या किया जा रहा है। ठीक है, मैंने अभी जिक्र किया पतंग उड़ाने का। कभी पतंग उड़ाई है जिंदगी में? बताना मेरे को। तो पतंग क्यों उड़ाई जाती हैं? मकर संक्रांति का मतलब पतंग उड़ा लो, मकर संक्रांति का मतलब मूंगफलियां खा लो, रेवड़ियां खा लो, थोड़ी सी आग जला लो, हाथ सेक लो, थोड़ी गपशप कर लो, है थोड़े मजाक कर लो, हो गया। ऐसी बात नहीं है। हमारे जो देश है भारत की जो संस्कृति, वो इसलिए इतनी खास है क्योंकि हमारे पास शास्त्र हैं और शास्त्र हमारे जीवन को शासित करने के लिए दिए गए हैं। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि पतंग क्यों उड़ाते थे। पतंग इसलिए उड़ाते थे ताकि हम सब की नजरें आज के दिन खासकर सूर्य भगवान की ओर जाएं, सूर्य नारायण की ओर जाएं। मकर संक्रांति के लिए फैक्ट नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं क्यों इतना स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन सूर्य भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऑन मकर संक्रांति यू आर सपोज टू वर्शिप द सन गॉड, एक्सक्यूज मी। अच्छा देखिएगा, सूर्य भगवान के बारे में बोलने के लिए मेरे को बहुत कुछ है। और खासकर नॉर्थ इंडिया में, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, पिछले कम से कम 10-12 दिन से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इट्स प्रिटी कोल्ड एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू सी द सन फ्रॉम द पास्ट 10-12 डेज। लेकिन आई एम टेलिंग यू, आई एम कंप्लीटली शॉक्ड। थोड़ी देर पहले ही, 5-10 मिनट पहले, थोड़े से सूर्य भगवान प्रकट हुए हम सभी को दर्शन देने के लिए। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द फैक्ट, सूर्य भगवान की आज पूजा की जाती है मकर संक्रांति के दिन। और कुरुक्षेत्र का खास एक अलग से लगाव है सूर्य भगवान के साथ। सूर्य ग्रहण को याद कीजिएगा कि 100 साल बाद राधा और कृष्ण, ब्रजवासी और द्वारकावासी सब मिलते हैं कुरुक्षेत्र में ही, ब्रह्म सरोवर पे। ये सूर्य भगवान का एक अलग से खास नाता है हमारे कुरुक्षेत्र के साथ। सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए हमारे पितामह भीष्म, जिस जगह से मैं आपको इस समय दर्शन देने जा रहा हूं और बोल रहा हूं, उस एग्जैक्ट स्थान पे लेके जाऊंगा। फैक्ट नंबर 2, आज के दिन ही, मकर संक्रांति के दिन ही, भीष्म पितामह जी ने सूर्य उत्तरायण का प्रतीक्षा करते हुए, पहले सूर्य दक्षिणायन की ओर था, जब तक सूर्य उत्तरायण की ओर नहीं आए तब तक भीष्म पितामह ने, क्योंकि जितने भी योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो क्या करते हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे अष्टांग योग करके अपने सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं। उनके पास इतनी पावर हो जाती है कि वो अपनी सांस को कंट्रोल कर सकते हैं और कब वो अपना शरीर छोड़ना चाहे वो उनके पावर में होता है। और वैसे भी भीष्म पितामह जी, माय गॉड, ओए होए होए, भगवान कृष्ण के बाद यदि महाभारत में सबसे कोई शक्तिशाली योद्धा अगर था, तो वो थे हमारे भीष्म पितामह जी। कौरवों के और पांडवों के दोनों के पितामह। जब अर्जुन, भीम, आप समझ रहे भीम किसकी बात कर रहे? एक भीम का जो शरीर का अंग है ना, वो 10,000 हाथियों के बल के समान है। एक अंग, ऐसे 1 पॉइंट भीम का बॉडी का 10,000 हाथियों के बल उसमें ही है, पूरा शरीर ऐसा बना हुआ था। ऐसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव, जिनकी गोदियों में खेले हो, भीष्म पितामह ने उनको अपनी गोदियों में खिलाया है। दुर्योधन को, कर्ण को, सूर्य पुत्र कर्ण, जिसको मैं आपको बता रहा था कि सूर्य का एक अलग सा ही लगाव है कुरुक्षेत्र के साथ। कर्ण हो गए और आपके दुर्योधन हो गए, है ना, दुशासन हो गए, ये सब के सब हमारे भीष्म पितामह जी की गोदी में खेले हैं। ऐसे पितामह जिनके पास इच्छा मृत्यु वरदान है कि जब चाहेंगे तब ही शरीर को छोड़ेंगे। आज के दिन ही, मकर संक्रांति के दिन ही, सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए कुरुक्षेत्र के पावन भूमि में, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, यही कहूंगा, जो आप इस समय दर्शन कर रहे हैं और मैं आपको लेके जाने वाला हूं, बड़े सुंदर दर्शन है, बहुत सुंदर दर्शन है। उसी स्थान पर लेके जाऊंगा जब भीष्म पितामह 58 दिन तक, 400 साल की उनकी आयु है, और वो
धाराशाही हो गए थे ऑन द बेड ऑफ एरोज। माय डियर डिवोटीज हु आर लिसनिंग टू मी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। माइंड यू, हम अपने घर पे जो बिस्तर होता है ना हमारा, इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी सॉफ्ट, वुलन है। मेरा तो पिलो दो, इट्स सो सॉफ्ट, यू नो। भीष्म पितामह इज ऑन द बेड ऑफ एरोज। उनके जो तीर ऐसे उनके हर शरीर के अंग पे कहा जाता है कि 2 बाणों के बीच में हवा भी नहीं जा सकती थी, इतने बाण चलाए थे अर्जुन ने भीष्म पितामह की ओर। तो वो यहीं पर दर्शन मैं आपको अभी कराता हूं, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा कीजिएगा, कथा सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने के बाद दर्शन का एक अलग ही आनंद मिलता है। इतने बाण चलाए तो भीष्म पितामह 58 दिन तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि समय नहीं हुआ था सूर्य उत्तरायण का, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सूर्य उत्तरायण तो बहाना है भक्तों। मेरे साथ सभी बोलिएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा, कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं। 2022 कुछ पवित्र भगवान नाम का उच्चारण करके आप सभी प्रारंभ करें, क्योंकि आज के दिन ही फैक्ट नंबर 3 विष्णु सहस्त्र नाम का निर्माण हुआ था। भीष्म पितामह जी ने है ना बाणों की शैया पर बैठ कर भी, मतलब लेट कर भी, ऑन दी बेड ऑफ एरोज। जब आप कंफर्टेबल होते हो ना, जब आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो थोड़ी बहुत भक्ति हो जाती है ना। और जैसी थोड़ा सी कोई प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा स्ट्रेस आया, थोड़ा सा डिप्रेशन आया, सबसे पहले माला छूट जाती है। भीष्म पितामह जी हमें सिखाना चाह रहे हैं कि मैं बाणों की शैया पे लेटा हूं, आई एम ऑन दी बेड ऑफ एरोज, येट मेरे मुख से केवल हरि नाम निकल रहा है, मेरे मुख से केवल कृष्ण का नाम निकल रहा है, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे मन में केवल केशव ही बसे हुए हैं, केवल द्वारकाधीश, केवल नारायण, केवल गोविंद, केवल कृष्ण ही बसे हुए हैं। तो मेरे साथ कृपया कुछ मंत्र का उच्चारण करें हाथ जोड़कर, प्लीज। ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, वामनाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः। ये भगवान विष्णु के कुछ 12 नाम मैंने आपको लिए हैं, जो हमारे भीष्म पितामह जी ने विष्णु सहस्त्र नाम में उल्लेख किए हैं। एक और श्लोक है, शायद मैं भूल जाऊं क्योंकि बहुत सारे श्लोक याद करने होते हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम से है और आपका आज का दिन पवित्र कर देगा, एकदम पूर्ण कर देगा। मकर संक्रांति के सेलिब्रेशंस को सब मेरे साथ बोलेंगे। पहले बोलेंगे ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्धाम्यगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं शांतकारं भुजगशयनं। ओम नमो नारायण। और सभी मेरे साथ बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ठीक है, तो पहली तो आज के दिन सूर्य देव की हम पूजा करते हैं। भगवत गीता में जिस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं, और आज के दिन आप भगवत गीता का 10वें अध्याय का जरूर अध्ययन करना। मेरी भगवत गीता, पॉकेट भगवत गीता मेरे साथ रहती है हमेशा। क्या आपके पॉकेट में वॉलेट तो है, आपके पॉकेट में फोन तो है, आपके पॉकेट में कुछ लोग सिगरेट रखते हैं, क्या आपके पॉकेट में भगवत गीता है? भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सभी वेदों में मैं साम वेद हूं, हे अर्जुन, जिस प्रकार सभी जल में मैं समुद्र हूं, जिस प्रकार सभी मुनियों में मैं भृगु मुनि हूं, हे अर्जुन, जिस प्रकार आदित्य नाम विष्णु अहम, आदित्यों में विष्णु मैं हूं, हे अर्जुन, जिस प्रकार गांडीवधारी मैं रुद्र नाम च शंकरस्मि, रुद्रों में मैं शिव हूं। 11 रुद्र होते हैं, उसमें से जो शिव हैं भगवान शिव भी अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में जहां से आप सुन रहे हो और दर्शन कर रहे हो। रुद्र नाम च शंकरस्मि, अर्जुन
शंकर भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, जिस प्रकार सभी देवताओं में मैं देवराज इंद्र हूं। बहुत कुछ कहा भगवान ने, 10वें अध्याय में सब कुछ दिया हुआ है, जरूर पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा। भगवान कह रहे हैं मैं कौन कौन क्या क्या हूं। भगवान कहते हैं इन द वाइब्रेशंस, जितनी भी वाइब्रेशंस हैं, साउंड वाइब्रेशंस है, उसमें मैं ओम हूं। जब ऋषि मुनि, जब तपस्वी ध्यानी योगी ध्यान लगाते हैं ना और कहते हैं ओ, भगवान कह रहे हैं इन द वाइब्रेशंस आई एम ओम, मैं ही ओम हूं। हे धनंजय, इस प्रकार 10वें अध्याय में आपको बहुत सुंदर मिलेगा। और ऐसे ही भगवान ने कहा क्या कि ज्योतिष नाम रवीर अहम। हे अर्जुन, सभी ज्योतिषियों में, आउट ऑफ ऑल द लाइट्स माय डियर अर्जुन, आई एम द सन। सभी ज्योतिषों में मैं ही सूर्य हूं। कृष्ण कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं अपने विराट रूप को दिखाते हुए, अर्जुन सची सूर्य नेत्र, ये सूर्य भी तो मैं ही हूं। ये सूर्य और चंद्रमा ये मेरी आंखें हैं। तो सची सूर्य नेत्र, जिस प्रकार ज्योतिष नाम रवीर अहम, उसी प्रकार नक्षत्र, सभी नक्षत्रों में से, आउट ऑफ ऑल दी स्टार्स, नक्षत्र अहम सची, सभी स्टार्स में से, आउट ऑफ ऑल दी स्टार्स माय डियर अर्जुन, आई एम द मून। तो बड़ी सोचने की बात यह है कि सब आज सूर्य की पूजा कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह उठ के सूर्य का जल चढ़ाते हैं। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान तो हमें कभी दिखते नहीं है। यदि कोई भगवान हमें डेली दिखते हैं, डेली दर्शन देते हैं, वो है सूर्य नारायण भगवान। इसलिए हमारे जो बड़ों ने एक प्रथा चलाई थी कि जब सुबह उठो तो सबसे पहले भगवान सूर्य के दर्शन करो, सूर्य नमस्कार करो, सूर्य को जल चढ़ाओ। माय गॉड, इमेजिन द पावर ऑफ कृष्णा यार। भगवान की शक्ति तो जरा सोच लो। अगर वो उठेंगे नहीं, अगर वो जागेंगे नहीं, देयर कैन नॉट बी एनी लाइट। पिछले 10-12 दिन से नॉर्थ इंडिया में सूर्य भगवान निकल नहीं रहे हैं। इट्स ऑल कोल्ड, इट्स ऑल वेरी फेड, मतलब अजीब सा मौसम हो रहा है। सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, एक अलग सी ऊर्जा आती है, एक अलग से शक्ति आती है। यू गेट पावर, यू गेट लाइट। भगवान कहना चाह रहे हैं आज के दिन जो सूर्य की जो आप पूजा करने जा रहे हो वो मुझ पे ही समर्पित करो। कितनी पावर है भगवान की। भगवान से आप क्या लड़ोगे कि जो असुर, ये देवता, जो एथियस्ट है, इतने चपड़गंजू, इतने मारने का मन करता है। अबे चपड़गंजू, तू 2 सेकंड के लिए, जब व्हेन द सन इज अप, क्या आप 2 सेकंड के लिए आंख से आंख मिला सकते हो सूर्य के साथ? काले चश्मे लगाने, और इट्स टू हॉट, इट्स टू सनी टुडे, आई कांट, ओह माय गॉड, चश्मे लगाने पड़ जाते हैं 2 सेकंड के लिए, जिससे आप आंख नहीं मिला सकते सूर्य भगवान से। वो भगवान कृष्ण की एक सबसे छोटी शक्ति है। एक्सक्यूज मी, मैं आपको श्लोक पढ़ के बता देता हूं। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं होता, बहुत सारे लोग तो वैसे भी मेरे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि गोविंद कृष्णदास तो कुछ भी बोल देता है, कहीं से भी बोल देता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, सब कुछ शास्त्रों से बोलता हूं। अब सुनो, 2 सेकंड के लिए जिससे आप नजर नहीं मिला सकते हो, वो भगवान की सबसे छोटी शक्ति है। सोचो भगवान क्या है, सोचो भगवान कृष्ण की शक्ति क्या है, सोचो भगवान ने अपने विराट रूप में क्या किया होगा, क्या दिखाया होगा। भगवान यहां पर देखो कह रहे हैं, Shri Baldev Vidyabhushan, a great acharya in disciplic succession from Krishna, concludes his commentary on this chapter by saying, सुनो, यच् चक्ति लेसत् सूर्यद्या भवन्ते अत्य उग्र तेजः यद अंशीन धृतं विश्वं स कृष्णो दशमे रच्यते। From Lord Krishna's potency, energy, even the powerful sun gets its power. सुन लो फिर से, समझ में नहीं आया होगा, ऊपर से उड़ गया होगा, फिर से सुन लेते हैं। फ्रॉम लॉर्ड कृष्णस पोटेंट एनर्जी, कृष्ण भगवान की शक्ति से ही, इवन द पावरफुल सन, सर्वशक्तिमान सूर्य भी गेट्स इट्स पावर। सूर्य भगवान को कहां से शक्ति मिलती है, साफ बता दिया इस श्लोक ने। यच्चक्ति लेसत् सूर्यद्या भवन्ते अत्य उग्र तेजः, उनको उग्र तेज कहां से प्राप्त होता है? स कृष्णो दशमे रच्यते। बाय कृष्णस पार्शियल एक्सपेंशन द होल वर्ल्ड इज मेंटेन्ड। भगवान कृष्ण की ही कृपा से, उनकी ही शक्ति से, बाय हिज पार्शियल एक्सपेंशन। कृष्ण खुद नहीं करते हैं, कृष्ण तो हमारे बड़े रास रसीलो है भैया। वो तो रास रचायो वृंदावन में, वो तो माखन खवायो।
ए मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वो तो रास रचा रहे भैया, उनको कोई काम ना है मेंटेनेंस में, कंस्ट्रक्शन में, डिस्ट्रक्शन में। उनके पार्शियल एक्सपेंशन यानी कि महाविष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु, शीर दक्षाय विष्णु जब सबकी जीवात्माओं के हृदय में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, तब आत्मा धड़कने लग जाती है, तब हार्ट बीट चलती है। परमात्मा निकल गए तो भैया हरि बोल, हरे कृष्ण। समझ गए आप? इट्स ऑल बाय कृष्णस पार्शियल एक्सपेंशन। The whole world is maintained, therefore Lord Shri Krishna is worshipable. श्रीमद् भागवत गीता की जय। तो मैं कह रहा था आज के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। अब आप समझ गए कि सूर्य वास्तव में है कौन, और आप समझ गए कि सच्ची सूर्य नेत्र की भगवान की ही आंखें हैं, सूर्य और चंद्रमा। भगवत गीता सबसे पहले किसको सुनाएगी? मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। कभी आप सोचो कि गोविंद प्रभु यहीं पे खड़े खड़े तो सब कुछ बोल देंगे क्या? दर्शन के लिए लेके जाने वाला हूँ, पागल हो जाओगे, दिमाग घूम जाएगा आपके जो मैं दर्शन कराऊंगा। यू गोना गो मैड। जस्ट स्टे विद मी। इन हर एक खंभों पे विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक लिखे हुए हैं। इन हर एक खंभों में राजधर्म, स्त्री धर्म, लोक धर्म, कुल धर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जो भीष्म पितामह जी ने टीचिंग्स दी हैं, वेरी नाइस टीचिंग्स, वेरी पावरफुल टीचिंग्स, वो खंभों पे लिखी हुई है, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप दर्शन करना चाहते हो, उसी स्थान के भी मैं दर्शन कराता हूं जहां पर अर्जुन ने तीर मारकर गंगा जी को प्रकट किया था। इस स्थान को बाण गंगा कहते हैं, नरकातारी कहते हैं, जहां पर भीष्म पितामह जी के लिए उनको प्यास लगी थी जब वो बाणों की शैया पे थे। तीर मार के गंगा जी को प्रकट किया उनकी प्यास को बुझाने के लिए। बने रहिए भैया, बने रहिए, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका अगर आप चले गए। तो मैं कह रहा था भगवत गीता सबसे पहले किसको सुनाई गई? अर्जुन को? नहीं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्यहम विवस्वान मन विप्राह मनु इक्ष्वाकु कवे ब्रवित। विवस्वान यानी सूर्यदेव। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले भगवत गीता सुनाई सूर्यदेव को, अर्थात सूर्य नारायण भी, सूर्य भगवान भी, सूर्यदेव भी क्या करते हैं? भगवत गीता का पाठ करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। तो यदि आपको आज सूर्यदेव की पूजा करनी है, क्योंकि सूर्यदेव तो हमें दिख नहीं रहे हैं, अगर उनको प्रसन्न करना है, एक काम करो, भगवत गीता को निकाल लीजिएगा और अपना कोई भी फेवरेट अध्याय है उसको जरूर अध्ययन कीजिएगा। सूर्य भगवान जो हनुमान जी के भी है, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की क्या है? उनके गुरु हैं। तो उनको, हनुमान जी को भी उन्होंने ही भगवत गीता सुनाई थी। और बाद में तो हमारे बजरंग बली हनुमान जी महाराज, उनको पता लगा मेरे राम ही श्याम है। जब वो कुरुक्षेत्र के, इसी कुरुक्षेत्र के धरातल पे वो युद्ध के लिए जब भगवान कृष्ण ने अपना रथ जब सेनाओं के बीच में लेके आए है ना, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य, हे कृष्ण मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के बीच में रखिएगा। तो उसी समय बजरंग बली जी हनुमान जी महाराज वहां पर रथ के ऊपर विराजमान हो गए। तो सबसे पहले आज के दिन मकर संक्रांति है। अनेकों स्टेट में अनेक जगह पे अलग अलग उत्सव मनाए जा रहे हैं। सूर्य की खासकर आज पूजा हो जाती है। मैंने सूर्य के बारे में आपको डिटेल में सुनाया, समझाया। तीसरा अब हम आ गए हैं भीष्म पितामह जी का, जो मेरा एक मेन यहाँ पर आज का आपको डिस्कस करने का और दर्शन कराने का है कि आज के दिन भीष्म पितामह जी जो 12 महाजनों में से एक है। 12 महाजन कौन होते हैं? 12 महाजन है 12 लोग जो तत्व से जानते हैं कि भगवान कौन है। किसी की मत सुनो, किसी बाबा की मत सुनो, किसी ऋषि की मत सुनो, किसी की मत सुनो, भागवत की सुनो। जब यमदूत क्या कर रहे थे, वो ना अजामिल को खींच के लेके आ रहे थे, ठीक है, अजामिल की आपको कथा पता है। तो उसी समय विष्णु लोक से विष्णु दूत आए और वो लड़ने लग गए यमदूत के साथ कि तुम नहीं लेके जा सकते अजामिल को। उन्होंने कहा बड़ा पापी है, इतनी 80 साल का हो गया तब भी इतना कामुक व्यक्ति है, अब बच्चा उत्पन्न कर रहा है और अभी मर एकदम मृत्यु आ गई थी। तो वो क्या कर रहा था, अपने बच्चे को पुकार दिया। बच्चे का नाम क्या था? नारायण। तो विष्णु दूतों ने कहा छोड़ दो, ये हमारा है, ये हमारा पार्टी का है, इसने भगवान का नाम ले दिया। बोला भगवान का नाम नहीं ले रहा था, बच्चे का नाम ले रहा था। तो आपस में लड़ाई हो गई, विष्णु दूतों ने बहुत मारा। अपने राजा के पास जाते हैं और कहते हैं यमराज जी बहुत धुलाई हुई भाई साहब, इतना पीटा, बहुत मारा, बड़ी मुश्किल से वापिस आए। तो उन्होंने बोला कि तुम किससे पंगे ले रहे थे? बोला हम तो विष्णु दूत से भिड़ गए। बोला क्यों भिड़े? सारी बात बताई और कहा कि उसने नारायण नाम ले दिया। तो यमराज जी ने उस समय कहा था मेरे भाई, मेरे चेलों,
किसी की भी पास जिसने अपने माथे पे तिलक लगाया हुआ है, गोपी का चंदन लगाया हुआ है, गले में कंठी माला धारण करी हुई है, जो एकादशी का व्रत धारण करता है, जो तुलसी की पूजा करता है, जिसके जीवा पे कृष्ण का नाम होता है, तो उसको तो तू देख भी मत लेना उनको, वरना इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी। वो चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, उनका जो सारा का सारा डिटेल है, सारा सिस्टम जो है, वो भगवान नारायण के दूत ही देखेंगे, विष्णु दूत ही देखेंगे। बोला अच्छा तो पहले बता देते। तो उस समय यमराज जी ने कहा था कि 12 लोगों के नाम दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये 12 महाजन कहलाते हैं, ये तत्व से जानते हैं कि भगवान कौन है और उनको प्राप्त कैसे किया जाता है। उन 12 नामों में से एक नाम हमारे भीष्म पितामह जी का आता है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मुनो प्रहलादो जानको भीष्मो बलि व्यसकीर वयम। इन 12 में से कुछ नाम जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, इसमें है स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद, शंभु भगवान शिव जी, कुमार 4 कुमार, सनक सनंदन सनत सनत कुमार, ब्रह्मा जी के प्रथम मानसिक पुत्र जो है, इनको 4 कुमार कहते हैं। तो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और 4 कुमार है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मुनि, कपिल देव जी, कपिल देव वो क्रिकेट वाले नहीं, कपिल मुनि जी, ठीक है ना, भगवान के जो अवतार हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मुनो प्रहलाद महाराज की जय। प्रहलाद जान को जनक महाराज, सीता मैया के पिताजी प्रहलाद जान को भीष्म, हमारे भीष्म पितामह जी है ना, भीष्म पितामह जी भी 12 महाजनों में से एक हैं। बलि महाराज, व्यसकी, वयम, व्यासदेव जी, यमराज जी खुद कह रहे हैं कि मैं भी एक 12 महाजनों में आता हूं। तो ऐसे 12 महाजनों को तत्व से पता है कि भगवान कौन है और उनकी प्राप्ति कैसे की जाती है। ऐसे 12 महाजन में से एक भीष्म पितामह, आज के दिन ही भक्तों, मकर संक्रांति के दिन बड़ा इमोशनल दिन है। सभी कौरव और सभी पांडवों के पितामह है, सबसे वृद्ध और सबसे बड़े हैं। जैसे ही पता लगा सभी को कि वो धराशायी हो गए हैं और वो बाणों की शैया पे पड़े हुए हैं, 58 डेज तक वो बाणों की शैया पे थे, हाहाकार मच गया। सभी देव ऋषि और सभी राज ऋषि इकट्ठे होने लग गए। जिस प्रकार ये 10वें दिन हुआ है, महाभारत के 10वें दिन भीष्म पितामह जी धराशायी हुए थे। और उसके बाद जैसे ये न्यूज़ फैल गई कि भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागने को बस किसी भी समय अपने प्राण त्याग देंगे, तो हर कोई भीष्म पितामह जी के अंतिम दर्शन करने के लिए निकल पड़ा था। कुरुक्षेत्र के नरकातारी स्थान है जिसको बाण गंगा भी कहते हैं। आइए सब भक्तों, मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास आप सभी को उसी स्थान पर लेके जाता हूँ। आज के दिन ही, मकर संक्रांति के दिन ही, पितामह भीष्म 12 महाजनों में से एक अपने प्राण त्याग रहे हैं। आइए मेरे साथ। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। आप देख सकते हैं किस प्रकार अर्जुन ने तीर छोड़ा हुआ है और पितामह भीष्म बाणों की शैया पे हैं। मैं थोड़ा सा और नजदीक लेके जाता हूँ और आपको दर्शन कराता हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्रणाय साधूनां विनश्चाय सुदुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गांडीवधारी अर्जुन के आप दर्शन करें और भीष्म पितामह जी के आप दर्शन करें।
जो बाणों की शैया पे धराशायी हो रखे हैं, 12 महाजनों में से एक कौरव और पांडव के पितामह गंगा के पुत्र माँ गंगा के पुत्र श्री भीष्म पितामह के आप दर्शन करें। सभी भक्त कृपया मेरे को बताइएगा कि क्या आपको कैसा फीलिंग आ रही है, कैसा भाव आ रहा है आपको दर्शन करके। कुरुक्षेत्र के पावन भूमि से मकर संक्रांति के दिन बाण गंगा क्यों कहते हैं स्थान को, क्योंकि आप देख सकते हैं अर्जुन ने बाण मारा हुआ है। भीष्म पितामह जी की इच्छा हुई कि मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को जल पीना है, मेरे को पानी पीना है। तो कौरव क्या करे, वो जल्दी से एक मटके में 3-4 मटकों में जल लेके आए भीष्म पितामह जी की प्यास बुझाने के लिए। भीष्म पितामह जी ने कहा तुम एक क्षत्रिय, एक योद्धा, एक वीर योद्धा के लिए ऐसे जल लेके आ रहे हो। उन्होंने अर्जुन को, जो गांडीवधारी अर्जुन है, उनको इशारा किया। अर्जुन समझ गए पितामह की क्या इच्छा है। उन्होंने बाण चलाया, पजन्य अस्त्र जिसका नाम है पजन्य अस्त्र अर्जुन ने चलाया और वहां से बाण से प्रकट हुई। आप देख सकते हो बाण चलाया और यहीं से ऐसे गंगा मैया प्रकट हुई। इसके 2 कारण हैं। प्यास लग रही, ये तो बहुत ही मामूली सा कारण था, क्योंकि भीष्म पितामह जी तो 12 महाजन हैं, उनके पास तो पूरी इच्छा मृत्यु वरदान है, वो अपनी सांसों पे पूरा कंट्रोल है, इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल है, तो उनको प्यास क्या लग सकती है। वो अपनी माँ के अंतिम दर्शन करना चाहते थे। तो उनकी मैया कौन है? गंगा मैया। सभी कमेंट करेंगे हर हर गंगे। तो गंगा मैया का आह्वान करते हुए अर्जुन ने शस्त्र चलाया, अस्त्र चलाए और ऐसे गंगा मैया प्रकट हुई और अपने पुत्र भीष्म को क्या किया? आशीर्वाद दिया और उनकी प्यास बुझाई। इसको बाण गंगा कहते हैं, जहाँ से अर्जुन ने अपने बाण चलाकर गंगा मैया को प्रकट किया। ऐसे गंगा मैया की जय, भीष्म पितामह की जय, धनुर्धारी अर्जुन की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय। अब मैं आपको मंदिर की ओर अंदर लेके जाता हूँ और दर्शन कराता हूँ। आप एक बार फिर से दर्शन कर लीजिएगा। जय हो। चलिए अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेके जाता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखिए खंभों पे अलग अलग भीष्म पितामह जी की टीचिंग्स। मैंने आपको बताया था ना कि राज धर्म, कुल धर्म, स्त्री धर्म, वर्ण धर्म के ऊपर यहीं पर संदेश दिया था भीष्म पितामह जी ने। टीचिंग्स ऑन स्टेट क्राफ्ट बाय भीष्म पितामह। भीष्म की राज धर्म की शिक्षाएं। नेवर बिलीव एन अनट्रस्टवर्दी पर्सन। जो विश्वास पात्र ना हो उस पर कभी विश्वास ना करें, भीष्म पितामह जी कह रहे हैं। नेवर बिलीव एन अनट्रस्टवर्दी पर्सन। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये देखो, एंड डू नॉट बिलीव ए ट्रस्टवर्दी पर्सन। जिन पे हम विश्वास करते हैं ना, अक्सर जो हमारे नजदीक होते हैं, क्लोज होते हैं, वो ही हमारा विश्वास तोड़ते हैं, वो ही धोखा देते हैं। भीष्म पितामह जी ने कह दिया। शांति पर्व 138-144 ओम, भीष्म की राजधर्म की शिक्षाएं। Never believe an untrustworthy person and do not believe a trustworthy person too much, as the fear created by the trust destroys the man in his roots. क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मनुष्य का मूलोच्छेद कर डालता है। हमें पता होता है ना कि यार हमने विश्वास उनके ऊपर विश्वास किया हुआ है, क्या पता वो मेरा विश्वास तोड़ दे, अगर वो मेरा राज किसी को बता दे। इसी डर में रहते हैं। देखो वाह, इसी स्थान पे ही तो मकर संक्रांति के दिन ये देखिए सूर्य भगवान के दर्शन करें। ऐसे सूर्य भगवान अभी
10-12 दिन हो गए हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं कुरुक्षेत्र में, नॉर्थ इंडिया में सूर्य भगवान। ओहो, ओ वाह, लुक एट दिस। भगवान की आंखें, सची सूर्य नेत्र, भगवान सूर्य देव, सूर्य नारायण प्रकट हो रहे हैं, हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। सच अ मिराकुलस मोमेंट इट इज राइट नाउ। और क्यों ना हो, बादलों के बीच में से निकल के आ रहे हैं भीष्म पितामह जी ने यहीं पर कुरुक्षेत्र के रणभूमि में ही सूर्य भगवान के सूर्य उत्तरायण की ओर जाने के लिए प्रतीक्षा करी थी, फिर उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो वाई विल सूर्य भगवान नॉट कम आउट टुडे? दिस इज सो अमेजिंग, वाओ। ओहो, मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, वासुदेवाय नमः। दिस इज सो अमेजिंग भाई। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ लेकिन सूर्य निकल कर नहीं आए थे। आप क्या 5000 साल पहले की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर जब महाभारत का युद्ध हुआ था। और देखो, यही वो स्थान है जहाँ पर भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। और क्या माहौल हुआ होगा उस समय, सारी रणभूमि ऋषियों से भर गई थी, क्योंकि स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण चल के आए थे, द्वारकाधीश चल के आए थे भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए। वाह, ये देखो, यहाँ पर भीष्म पितामह जी हैं, बाणों की शैया पे हैं, और मकर संक्रांति का दिन था और सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे और सूर्य भगवान बाहर आ रहे हैं। वाह, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को क्या फीलिंग हो रही है इस समय। रोंग रोंग खड़े हो गए हैं। और मैं बता रहा हूँ, 15 दिन हो गए हमने सूर्य भगवान के दर्शन नहीं करे हैं। और अब तेज धूप निकल गई, अब तेज धूप आ रही है। ओह कृष्णा, he has come out of the clouds, like piercing the clouds। भगवान सूर्य प्रकट हो रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। एब्सोल्युटली। और आप बोलते हो कि जादू करिश्मे नहीं होते हैं। दिस इज, ये इससे बड़ा क्या करिश्मा लोगे आप, इससे बड़ा क्या जादू होगा? इट्स कम्प्लीटली अ मिरेकल, इट्स कम्प्लीटली अ मिरेकल। जो मेरे साथ इस लाइव सेशन में शुरू से जुड़े हुए हैं, आपको पता था कि मौसम कितना डार्क था, और हम सूर्य भगवान की महिमा गा रहे हैं, इतनी देर से कथा कर रहे हैं, और कैसे भगवान सूर्य प्रकट हो गए हैं। ओ माय गॉड, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग फीलिंग आ रही। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे भगवान स्वयं देख रहे हैं हम सबको इस समय। जय हो। चलो, मैं आपको और आगे मैं आपको टीचिंग्स बता रहा था। टीचिंग्स ऑन स्टेट क्राफ्ट बाय भीष्म पितामह। A king should nourish those who do not have any other source of maintenance. He should also look after the people who are being maintained by him. The king should always be happy and have a smiling face while in conversation. King मतलब युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे ना। तो ये भी बड़ी कमाल की बात है, देखो। और यहाँ पर इन सभी खंभों पे विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक लिखे हुए हैं, ऐसे सारे खंभों पे। विष्णु सहस्त्र नाम का मतलब भगवान विष्णु के 1000 नाम। बहुत सारे भक्त लोग क्या करते हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम की बुक्स रखते हैं, कॉपीज रखते हैं, और हर दिन भगवान विष्णु के इस सहस्त्र नाम का स्त्रोत पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि 1000 भगवान विष्णु के नाम। बहुत सारी माताएं पढ़ती हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी उद्घाटन जिसको कहेंगे, वो भी आज के दिन ही तो हुआ, मकर संक्रांति के दिन ही। तो देखो, बहुत टिपिकल श्लोक है। भीष्म पितामह जी 12 महाजनों में से ज्ञान दे रहे हैं। ये देखो,
भीष्म की प्यास बुझाते अर्जुन, जो हमने अभी दर्शन मैंने आपको करवाया। और यहाँ पर लिखा है इन रिस्पॉन्स, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि गोविंद प्रभु ऐसे लंबी लंबी नहीं फेंकते हैं। So when Bhishma fell on the ground, it looked like that he was lying on a bed of arrows. After he fell down, Bhishma asked for water to quench his thirst. Kauravas came with pitchers full of water for appeasing the thirst of their great grandsire, but Bhishma did not accept the water brought by the Kauravas, and he gestured to Arjuna. In response, Arjuna discharged an arrow called Prajanyastra. मैंने आपको बताया, into the ground to extract the water from the earth. The water gushed out from the earth and quenched the thirst of Bhishma. एक बार फिर से दर्शन कर लो, फिर मैं आपको मंदिर के अंदर लेके जा रहा हूँ। भाई परफेक्ट लीला, परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट वही ओरिजिनल धाम श्री कुरुक्षेत्र धाम। हमारे शास्त्र झूठे नहीं है, हमारे शास्त्रों के पन्नों पन्नों में जो लिखा हुआ है अटूट सत्य है। यहाँ पर लाइव होते हुए हमें दिख रहा है। सूर्य भगवान थे नहीं, मकर संक्रांति का दिन है, सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म पितामह जी, और सूर्य भगवान प्रकट हुए हैं दर्शन देने के लिए। वाह, चलिए दर्शन करने अंदर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है श्री गंगा माता प्राचीन मंदिर, श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह, बाणशैया पांडव मंदिर, नरकातारी कुरुक्षेत्र। अच्छा, इसका नाम नरकातारी क्यों है? नरकातारी इसलिए है क्योंकि यहीं पर नरक से आपको तारने वाली, बचाने वाली माँ गंगा प्रकट हुई। अर्जुन ने जो बाण चलाया था। सभी मेरे साथ अंदर चलेंगे मंदिर के अंदर। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। दर्शन कर सकते हैं आप श्री कुरुक्षेत्र धाम से भीष्म पितामह जी के। पितामह भीष्म यहाँ पर बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। उनके बिल्कुल मुख के पास है माँ गंगा मैया। गंगा मैया दर्शन दे रही हैं अपने पुत्र को, गंगा पुत्र भीष्म पितामह। और साथ में यहाँ पे देखो गंगा माता, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं अपना दर्शन देने के लिए भीष्म पितामह जी को। युधिष्ठिर महाराज हैं, भीम हैं, अर्जुन हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं और द्रौपदी महारानी भी हैं। और इस प्रकार सभी कौरव, राज ऋषि और सारे के सारे देव ऋषि भी एकत्रित हुए थे मकर संक्रांति के दिन। जय हो। प्राचीन श्री भीष्म पितामह बाणशैया मंदिर। चलिए श्री गंगा माता जी का मंदिर। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाओ। गंगा मैया की जय। सभी कमेंट करेंगे हर हर गंगे। चलिए
शांताकारं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं वेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिद्रानगम्यं वन्दे मृगलोकैकनाथम्। और ये देखिए, अथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम, ये क्यों गाया गया आपको पता है? विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का मतलब भगवान विष्णु के 1000 नाम, 1000 नाम। वैशंपायनोवाच भीष्मोवाच, हम पढ़ भी नहीं सकते इतने। जगत प्रभुम देव देवमंतम पुरुषोत्तमम सत्वनामस्त्रेणम पुरुष सतोत्थितः तमेव चार्यचयन्त्यम भक्त्या पुरुषोत्तम्यम ध्यायानुस्तत्वन्मस्य संशयमस्य यजमानास्त्वमेव च। ऐसे 1000 नाम भगवान विष्णु के। वाह, ये यहीं पर भीष्म पितामह जी ने गाए। ये जो मैं श्लोक बार बार बोल रहा हूं ना, मैं आप सभी को बोलता हूँ बोलने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है विष्णु सहस्त्रनाम में से। सारी इंपॉर्टेंट श्लोकस हैं जो अभी ज्वाइन किए हैं। श्री माता प्राचीन मंदिर, श्री गंगा पुत्र विष्णु पितामह, बाण शय्य पांडव, नरकातार्य कुरुक्षेत्र धाम, ये सब विष्णु सहस्त्रनाम के श्लोक हैं। सब तैयार हो जाइए, मेरे साथ बोलना है, ठीक है? यू रेडी? हाथ जोड़ लो सभी, दर्शन कर लो आप एक बार फिर से। ओके, नाउ सब मेरे साथ बोलेंगे, हाथ जोड़ लीजिएगा। ये आपका प्रणाम है। कुरुक्षेत्र धाम में, नरकतारी बाणगंगा में, मकर संक्रांति के दिन पितामह भीष्म ने सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए आज के दिन जो प्राण त्यागे, विष्णु सहस्त्रनाम का उच्चारण करते हुए ये श्लोक आप भी बोलेंगे मेरे साथ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। One more time. ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। Okay, thank you very much. I just cannot get over this दर्शन्स। ये दर्शन बहुत सुंदर लग रहे हैं। वाह, जय हो। मैं आपको बहुत सारी और चीज़ें बताना चाहता हूँ, लेकिन अब शायद बहुत देर से मैं आपका बहुत समय ले चुका हूँ, है ना? Do you want me to speak something? वैसे अभी तो बहुत सारी बातें मेरे को और बतानी है, आपको बता देता हूँ फटाफट। बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी चाहिए मकर संक्रांति इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं काफ़ी देर से आप सभी को भीष्म पितामह जी के बारे में बता रहा था, लेकिन और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आज के दिन हुई है। सुन लो फटाफट जाने से पहले। हरे कृष्ण। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, नंबर 1 सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। नंबर 2 भीष्म पितामह जी ने आज के दिन अपना सूर्य उत्तरायण के समय अपना शरीर त्यागा था। नंबर 3 हम सब गौड़ीय वैष्णव भक्त हैं और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आज के दिन ही 535 साल पहले हमारे श्री निमाई पंडित जी, हमारे गौरंग महाप्रभु, हमारे
गौर हरि सचिनंदन सची माता के पुत्र 24 साल तक गौरंग महाप्रभु रहे नवद्वीप में, लेकिन आज के दिन ही भक्तों, मकर संक्रांति के दिन ही गौरंग महाप्रभु भाग के निकल गए नवद्वीप से और जाकर कहाँ जाते हैं? कटवा। कटवा वह स्थान है, मैंने आपको पिछले साल बड़ा ही सौभाग्य था मेरा, उस स्थान पर लेके गया था, उस ओरिजिनल स्थान पे जहां पर आज के दिन मकर संक्रांति के दिन निमाई पंडित बन गए, गौरंग महाप्रभु बन गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उनको दीक्षा दी केशव भारती जी ने। मकर संक्रांति के दिन ही हमारे जय गौर जय कृष्ण और जय जगन्नाथ, यही राधा कृष्ण के मिलित अवतारण, राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु बने आज के दिन ही श्री कृष्ण चैतन्य। केशव भारती जी ने उनको नाम दिया था, अर्थात गौरंग महाप्रभु की आज संन्यास दीक्षा हुई थी 24 साल की उम्र में, और उसके बाद कभी भी वो नवद्वीप नहीं गए थे। इसकी डिटेल्ड वीडियो में रात के 8 बजे हमारे फेसबुक पे मैं आपको विल प्ले इट। तो अगर आप दर्शन करना चाहते हो उसी स्थान के जहां पर गौरंग महाप्रभु का संन्यास हुआ था, डिटेल में बताऊंगा कितने बजे वो नवद्वीप से निकले थे, कैसे उनका हेड शेव हुआ था। पूरा बंगाल, पूरा नवद्वीप रो रहा था, क्योंकि अब उनके हाथ में क्या होगा? नादिया नगरे डंडा कमंडलू कारा। अब गौरंग महाप्रभु के हाथ में एक डंडा और एक कमंडलू, संन्यास दीक्षा हो रही है। जब उनके बाल जब कट रहे थे, his hairs were the epitome of all sweetness, his hairs were the epitome of all beauty। उनके बाल उनके कमर के नीचे तक फैलते थे। ऐसे गौरंग महाप्रभु जब नाचते थे और गाते थे। अब वो संन्यास दीक्षा ले रहे हैं। बड़ा इमोशनल दिन है ये हमारे पश्चिम बंगाल में नवद्वीप में गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए। अगर आप दर्शन करना चाहते हो उसी स्थान के जहाँ पर उनका हेयर कट हुआ था, किस प्रकार केशव भारती जी ने उनको दीक्षा दी थी, सब डिटेल हम रात के 8 बजे फेसबुक लाइव सेशन में चलाएंगे। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मकर संक्रांति के दिन एक इवेंट हुआ है। और उसके बाद आज से ही कुंभ मेला का स्नान मकर संक्रांति के दिन से ही प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति देवताओं का नया साल है। जिस प्रकार हम सनातनियों का दिवाली नया साल मनाया जाता है, गौड़ीय वैष्णव भक्त गौर पूर्णिमा को नया साल मानते हैं। जो वेस्टर्न पीपल हैं, क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमने 31 दिसंबर 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाया था। उसी प्रकार मकर संक्रांति है हमारे देवताओं का, डेमी गॉड्स का, देवी देवताओं का नया साल। कौन सा होता है? मकर संक्रांति का दिन, जो आज का दिन है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही दिव्य दिन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और लास्ट बात जाने से पहले, इसका नाम उत्तरायण क्यों है? क्योंकि आज के दिन ही भगवान द्वारकाधीश ने, बोलो राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश की जय हो। भगवान कृष्ण जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, उस समय जैसी वो अपने रथ पे चढ़े वापस द्वारका की ओर जाने के लिए, उत्तरा दौड़ती हुई आ रही है। उत्तरा कौन है? परीक्षित की माता जी का नाम है। परीक्षित आखिरी संतान है पांडवों की। तो परीक्षित महाराज की जो माता है, जिनके गर्भ में कौन है? परीक्षित महाराज है। तो उत्तरा भाग कर आती है, क्योंकि अश्वत्थामा ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया है। तो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते ना अन्यम तद भयम पश्चे यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, पाहि पाहि महायोगिन, आप सभी देवी देवताओं के भी क्या हो? स्वामी हो। देव देव जगतपते, सारा जगत आपकी कृपा से चल रहा है। आप ही उसके नाथ हो, आप ही जगन्नाथ हो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते ना अन्यम तद भयम पश्चे। यहाँ पर अर्जुन खड़े हैं, यहाँ पर भीम खड़े हैं, यहाँ पर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सभी योद्धा खड़े हैं, लेकिन कोई भी मेरे को इस मृत्यु से, इस भयावह स्थिति से नहीं बचा सकता। यत्र मृत्यु परस्परम, ये जो मृत्यु मेरे बच्चे की ओर आ रही है, केवल आप ही बचा सकते हैं कृष्ण। तो उत्तरा महारानी की प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान एक अंगूठे के साइज में बन गए। भगवान ने एक अंगूठे के साइज में क्या किया? नारायण रूप धारण किया और उत्तरा माँ के गर्भ में जाते हैं। और जो ब्रह्मास्त्र चलता आ रहा है, अपने गदा से भगवान ने क्या किया? उसको नष्ट कर दिया। तो सभी देख रहे हैं कि यार भगवान कृष्ण बाहर भी हैं और अंदर लीला कर रहे हैं।
तो कुंती महारानी की स्तुति में आता है कि ये जो अंदर भी रहता है और बाहर भी सब जगह होता है, वही वास्तव में कृष्ण है, वही वास्तव में नारायण है। तो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम जो भीष्म पितामह जी ने इसी स्थान पर गाया था, ये क्यों गाया था? भीष्म पितामह जी ये बात बड़ी क्लियर करना चाहते थे कि जो हमें टीवी में दिखाया जाता है, जो सीरियल्स में हमें दिखाया जाता है कि कृष्ण तो किसके हैं, एक नारायण के, भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये गलत है। शास्त्रों के अनुसार भगवत गीता का भी अब अध्ययन करेंगे, 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने क्लियर बता दिया कि महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, सभी विष्णु मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। आदित्य नाम विष्णुर अहम, आदित्यों में मैं ही तो विष्णु हूँ। तो भगवान विष्णु के 1000 नाम गाए भीष्म पितामह जी ने यहीं पर, और उसके बाद सभी कौरवों को और सभी पांडवों को कहा कि ये तुम्हारा कोई भाई नहीं है ये साक्षात नारायण है। सारे विष्णु के अवतार भी इनसे ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे परम कृष्ण का दर्शन करते हुए अपनी सांसें रोकी और सूर्य उत्तरायण में परम गति प्राप्त करी भीष्म पितामह जी ने। तो क्योंकि उत्तरा देवी की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान दौड़े चले आए, उनका एक नाम पड़ गया उत्तर। उत्तरा देवी की प्रार्थनाएं सुनने पर भगवान का एक नाम पड़ता है उत्तर। और ये पूरा का पूरा किस दिन हुआ था, किस तिथि पे हुआ था, तो उस तिथि का, उस दिन का नाम पड़ गया उत्तरायण। तो आज सूर्य उत्तरायण की ओर जा रहा है, बड़ा ही पावन दिवस है। ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैंने आपको बताए। एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि महादेव की जटाओं से गंगा जी प्रकट होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन हम मनाते हैं ना गंगा जी का प्रकट्य महामहोत्सव, और किस प्रकार वो पूरे तीनों लोगों को, ऊपर के लोगों को, मध्य लोक, पृथ्वी लोक को और नरक के लोगों को भी पवित्र करते हुए भगवान वामन के चरणों से निकलती हुई, भगवान वामन के जब तीसरा पद कोई जगह नहीं बची थी, बलि महाराज ने बोला कि मेरे सर के ऊपर आप क्या कर लो, अपना चरण रखिएगा। तो जैसे भगवान वामन ने अपने चरण उठाए तो इट पियर्स द अपर लेयर, द अपर प्लैनेट, और वहाँ से है ना गंगा जी प्रकट होती हैं। तो वही गंगा जी नीचे इट केम गशिंग, कोई था नहीं उनको संभालने के लिए, महादेव ने अपनी जटाओं में उनको धारण किया, नाम पड़ गया गंगाधर, जिन्होंने गंगा को धारण किया है। और ऐसी धीरे धीरे नहीं, आई एम सो सॉरी, ऐसे तेज प्रवाह से जैसे आई ब्रेकिंग माउंटेन्स, ट्रीज, एवरीथिंग, देव प्रयाग पर पहुंचती है। देव प्रयाग से ऋषिकेश से आती हैं, ऋषिकेश से निकलकर आती हैं हरिद्वार में, ऐसे चलती चलती भगीरथ जी के पीछे 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 पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। और आज के दिन ही गंगा सागर जिसको कहते हैं, 5 दिन के लिए पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये गंगा सागर का मेला चल रहा है, गंगा सागर में जाकर पहुंचती है आज के दिन ही। ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, कुछ कथा और कुछ श्लोकों का उच्चारण हम सभी ने किया, और मिरेकल देखा हमने होते हुए। सूर्य भगवान अब नहीं है। मैं आपको कैमरा पलट के भी दिखाता हूँ किस प्रकार भगवान सूर्यदेव आए, लगता है हमारी कथा पे स्टैंप मारने के लिए। यस, ये यही हुआ था, ऐसे ही हुआ था जैसे आप और हम सब सुन रहे हैं। कुरुक्षेत्र धाम की जय। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास। कथाओं में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। आप कैसे सब श्लोक को याद कर सकते हो, आप कैसे श्लोकों को भी याद करो, भजनों को भी याद करो, और फिर उसके बाद स्थान पे फिर जाओ दर्शन करने के लिए। तो उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो आप मुझे क्षमा करना। आपका अपना गोविंद कृष्ण दास। दिस वॉज योर फर्स्ट फेसबुक लाइव सेशन ऑफ 2020। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। ये कोविड और ये जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, भगवान उससे आपकी रक्षा करें। उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह देव जी से विशेष प्रार्थना है, आप सभी को सुखी रखें, आप सभी को निरोगी रखें। हरिनाम कीर्तन सदैव आप करते रहें, कृष्ण कथा में आपकी रुचि बढ़ते रहे। ये 2022 ये नया जो साल है, इसमें आप एक प्रण ले लो। प्रण क्या ले लो? अच्छा, मकर संक्रांति के दिन विशेष बोल रहा हूँ मैं, 2 चीज़ें बड़ी विशेष बताई है कि आपको टूर कर लिया है और आपको स्नान करना होता है किसी पवित्र नदी में, कुंड में। तो शायद वो सबके लिए पॉसिबल ना हो, और वैसे भी ठंड में कोई स्नान नहीं करना चाहेगा। मकर संक्रांति के दिन दान की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है कि हम खासकर बोलते हैं कि दान करो, आप दान करो। कुछ दिन ऐसे बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल होते हैं जिसमें आप दान की एक अलग ही महिमा है। आपका ही दान का भंडार
2 गुना क्या 10 गुना 100 गुना बढ़ जाता है। तो अगर किसी का भी मन करे किसी भी प्रकार का दान, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, लाख रुपये, करोड़ रुपये, तो आप दान कर सकते हैं। आपका ही मंदिर श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर का प्रोजेक्ट बन रहा है। आप 9215678101 पे आप कॉल कर लीजिएगा और जो आपकी इच्छा हो थोड़ा बहुत जो भी दान दे सकते हो, बस थोड़ा सा आपके वॉलेट से निकलना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आपकी तरफ से, आपके परिवार की ओर से दान होना चाहिए, ठीक है। सो 9215678101। आई एम नॉट स्ट्रेसिंग ऑन डोनेशन, इट इज़ नॉट माई टॉपिक, बट बिकॉज इट इज़ इन द प्रोटोकॉल। कथा में आता है एक पॉइंट कि मकर संक्रांति के दिन दान देना चाहिए, तो आप करिएगा, ठीक है। राइट, थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ योर वेरी ओन गोविंद कृष्ण दास, और चलते हैं जल्दी, वाराणसी जाना है और साउथ इंडिया की यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो मूड में आ जाओ। नंदनंदना गोविंदा, श्रीनिवास हरि गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा। चलता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा ये सेशन। हाँ, जाने से पहले तो रात के 8 बजे डिटेल लीला मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज संन्यास दीक्षा ली। वो 8 बजे चलेगी हमारे फेसबुक पे, और शायद अभी सोचूंगा, बहुत सारी अभी काम करने हैं। रात के 9:30 बजे इंस्टाग्राम, क्योंकि आज बहुत पावरफुल और बड़ा पवित्र दिन है, इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाता हूँ। फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव ऑल्सो, और एक प्यारी सी लीला सुना सकता हूँ जो भीष्म पितामह जी और भगवान कृष्ण के बीच में हुई थी। हरे कृष्णा। श्री कुरुक्षेत्र धाम की जय हो, भीष्म पितामह जी की जय हो। और आप एक बार दर्शन कर लो। हरि बोल। थैंक यू। सभी महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे ये भी नहीं पता कि कितने घंटे हो गए फेसबुक लाइव सेशन को चलते हुए। जाने से पहले शेयर कर देना, कंजूस मत होना। सुन ली, मज़ा आया, कथा सुनी, दर्शन भी कर लिए, अरे बांटो, कथा को बांटो। जो आनंद आपने लिया उस सबको बांटो। आपका दास गोविंद कृष्ण दास। हरि बोल।